वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। कानपुर देहात जिला कारागार में जिला जज रविंद्र सिंह, डीएम कपिल सिंह और एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरक सुरक्षा व्यवस्था, भोजनालय, साफ सफाई का जायजा लिया। कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करते हुए जेल प्रशासन को मानवीय मानकों के अनुरूप सुधार के निर्देश दिए गए। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में साइबर जागरूकता कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित करते हुए डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि इंटरनेट जितना उपयोगी है उतना ही असावधानी से खतरनाक भी हो सकता है। साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर अक्षित टंडन ने ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और ओटीपी ठगी से बचाव के तरीके सुझाए। देखिए, आज बांदा जनपद में बांदा मंडल के चारों जनपद से यहाँ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। उसके साथ साथ बांदा जनपद के जनप्रतिनिधिगण, पेंशनर्स, आम जनमानस के लोग, स्कूल के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे सब मौजूद हैं। आज इस वर्कशॉप का उद्देश्य यही था कि साइबर क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, साइबर जागरूकता कैसे की जा सकती है और अपने आप कैसे साइबर अपराधों से बचने के लिए स्वयं क्या करना है और अपने साथियों को जागरूक करना है, उनको कैसे उनकी मदद करनी है, और इसके बारे में विशेष रूप से आज बताया गया। आज इसमें विशेष रूप से हमारे मुख्यालय से रक्षित टंडन, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट है, उन्होंने डिटेल में यहाँ सबको बताया है। और इसके बाद हमारा जो दूसरा सेशन है उसमें हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं जो साइबर अपराधों की विवेचना करते हैं, उनमें उनको विवेचनाओं को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, उनकी कमियां क्या रहती हैं, उसके बारे में बताया जाएगा, और ताकि साइबर अपराधियों को हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध करा सकें। हमारे डीजीपी महोदय श्री राजीव कृष्णा जी का ये 1-2 महीने हो गए कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, हर रेंज में हो रहा है साइबर जागरूकता के ऊपर, क्योंकि साइबर अपराध को अब रोकने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता हो, और प्लस पुलिस का प्रशिक्षण, जिसके थ्रू हम पुलिस को अपडेट करें कि ये जितने नए तरह के अपराध हो रहे हैं इसमें अपराधियों को कैसे पकड़ते हैं और रोकते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये बांदा रेंज में ये रखा गया। हमारे डीजी महोदय सर भी थे यहाँ पे, डीआईजी महोदय थे, और सारे एसपीज थे, और पब्लिक के सारे लोग थे, और पुलिस ऑफिसर्स थे। तो उसमें हमने आज यही बताया कि किस किस तरह के लेटेस्ट साइबर अपराध हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट, जो अभी भी रुक नहीं पा रहा है इतनी जागरूकता होने के बाद भी। कोई बदमाश आपको कॉल करके आपकी जानकारी साझा करता है, उसके पास सारा डेटा होता है, और वो आपको डराता है कि आपका नंबर एक आपराधिक गतिविधि में पाया गया है या किसी आतंकवादी से लिंक हुआ है। हमारे अधिकारी आपसे बात करेंगे, और एक पूरा स्टेज ड्रामा तैयार करके, पूरा बैकड्रॉप, वर्दी वो हमारे सीनियर सिटीजन्स को अपने डर में ले लेते हैं, और फिर उनका पूरे के पूरे खाते और एफडी सब खाली कर देते हैं। लोगों को करोड़ों का नुकसान होता है। दूसरा, इस समय एपीके का बहुत ज़्यादा आतंक चल रहा है। एंड्रॉयड फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, कभी ट्रैफिक के नाम से, कभी शादी के न्योते के नाम से, कभी पेंशन के लाइफ सर्टिफिकेट के नाम से, या फिर कभी कोई वीआईपी दर्शन के नाम से, या क्रेडिट कार्ड के पॉइंट ख़त्म हो रहे हैं उसके नाम से आपको एक .apk फाइल भेजी जाती है, जो कि एंड्रॉयड पैकेज किट कहलाती है। और इसे क्लिक करते ही आपके फ़ोन में एक ऐसा वायरस बैठ जाता है जो आपके सारे ओटीपी, बैंक और फ़ोन की सारी जानकारी हैकर तक पहुंचा देता है, और उससे लोगों के पूरे खाते खाली हो जाते हैं। आईजी झांसी आकाश कुलहरी ने उरई कोतवाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाएं मिलने पर आईजी ने नाराजगी जताई और 3 पुलिसकर्मियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने फरियादियों की शिकायतें भी सुनी और पुलिसिंग में सुधार के निर्देश भी दिए। अमरोहा में डीएम निधि गुप्ता ने रहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने मरीजों से बातचीत कर समस्याएं सुनी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। महोबा में रबी फसल के लिए खाद किल्लत को देखते हुए डीएम गजल भारद्वाज ने समीक्षा बैठक की। ओवर रेटिंग के आरोप सही पाए जाने पर 4 खाद दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। डीएम ने ईपॉस मशीन से ही खाद वितरण के निर्देश दिए और नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। आज सभागार में हमने खाद वितरण की भी समीक्षा की है, और इसमें 3-4 इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं। सभी एसडीएम सीओज भी यहाँ उपस्थित थे, और कृषि विकास के कृषि अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे। पहला जो इशू था वो था कि ओवर रेटिंग की समस्या की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो उस संबंध में 4 दुकानों का लाइसेंस भी इंस्पेक्शन के बाद सस्पेंड किया गया है, और सभी एसडीएम्स को निर्देश दिए गए हैं कि रैंडम रूप से जो प्राइवेट हमारे दुकानें हैं उनको जाकर चेक करें कि किसी प्रकार की ओवर रेटिंग तो नहीं की जा रही है। अगर ओवर रेटिंग पाई जाती है
तो एसडीएम द्वारा और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा ऐसी ओवर रेटिंग कर रही दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेकंड जो इशू आ रहा था वो आ रहा था कि कुछ सेंटर्स जैसे कि अजनर, पनवाड़ी आदि में वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की शिकायत आ रही थी कि बहुत किसानों को वेट करना पड़ रहा है। तो इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जो हमारे सचिव हैं वो समय से अपने सेंटर्स को खोलेंगे और केवल पॉस मशीन के माध्यम से ही वितरण को सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि पॉस मशीन में ये सुविधा है कि वो किसान को आइडेंटिफाई करके कितना किसान ने खाद उसमें पहले से किसी और सेंटर से ली है, वो सब इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो हरगिज बिना पीओएस मशीन के कोई भी वितरण नहीं किया जाएगा। तीसरा निर्देश ये भी दिया गया कि पॉस मशीन में कोई भी अगर किसान जब आता है तो लगभग 7 से 8 मिनट का समय उसका रजिस्ट्रेशन होने में और उसका अंगूठा लगने के लिए लगता है। तो उस हिसाब से किसी भी एक दिन में लगभग 150 के आसपास किसानों को एक दिन में लाभान्वित करना ह्यूमनली पॉसिबल है। तो अगर कहीं किसी सेंटर पर 300 लोगों की भीड़ लग जाती है तो उन्हें नियमानुसार जो है टोकन वितरित किया जाए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, और जिन किसानों को जो पहले 150 किसान हैं उन्हें खाद बांटने के बाद जो बच जाते हैं उन्हें अगले दिन खाद को बांटा जाए। लेकिन ये नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में 1000 लोगों को जो एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक ही दिन में 1000 किसानों को जो है वितरण कर दिया गया। तो इस संबंध में सभी सचिवों को सचेत किया जाता है कि आप सिर्फ पॉस मशीन के माध्यम से वितरण कराएं और एसडीएम्स और सीओज वहाँ पर व्यवस्था बनाएं कि किसान को प्रॉब्लम ना हो। जो लाइन में लगे हैं उनको बताया जाए कि कोई शॉर्टेज जो है खाद की नहीं है, गोडाउन्स में भी खाद भरपूर मात्रा में अवेलेबल है और हमारे जो आउटलेट्स हैं उन पर भी निरंतर जैसे ही सूचना प्राप्त होती है खाद को भेजा जाता है। व्यवस्था बनाने के लिए सभी एसडीएम्स और सीओज को निर्देशित कर दिया गया है कि केवल पॉस मशीन के माध्यम से आप वितरण करें। अगर कोई सचिव बिना सूचना विदाउट पॉस मशीन के वितरण करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई अमल में। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में छत पर खेल रही 3 वर्षीय बच्ची को गोली लग गई। गोली टिन शेड से होकर आने के कारण उसकी जान बच गई। ट्रामा सेंटर में 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद गोली निकाली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गोली चलने के स्रोत की जांच शुरू कर दी है। कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में सर्राफ कारोबारी अजय कटियार ने मानसिक तनाव में अपने 2 बेटों पर ईंट से हमला कर दिया। एक बेटे की मौत हो गई, दूसरा गंभीर है। इसके बाद कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। मामले की जांच चल रही है। चौबेपुर के जंगल में 49 दिनों से लापता युवक गोरेलाल का कंकाल मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों और बेटी पर बुरी नीयत के चलते महिला ने भतीजे के साथ मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, एक की तलाश जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में एफआईआर रद्द करने की 22 याचिकाएं खारिज कर दी। सरगना शुभम जायसवाल दुबई में फरार है। मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही है और कई ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कालिंदी एक्सप्रेस 5.5 घंटे देरी से फर्रुखाबाद पहुंची, जबकि साबरमती एक्सप्रेस 2 घंटे लेट रही। कई पैसेंजर ट्रेनें भी प्रभावित थी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों सहित अन्य ताजा तरीन खबरें।